आपका फर्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया था? वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी बेल्जियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए जर्मनी देश को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसने संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? ऑप्शन ए एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अयास, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सैजिया मौलो सादुल्ला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिसने संविधान प्रयोग करने का कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पहाड़ी की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है? किस पहाड़ी की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है? ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी गिरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विंध्यन। विंध्यन पहाड़ी की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में कार्य जनसंख्या अनुपात जुलाई 2020 से जून 2021 तक कितना है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में कार्य जनसंख्या अनुपात जुलाई 2020 से 2021 तक कितना है? ऑप्शन ए 29.8%, ऑप्शन बी 35.6%, ऑप्शन सी 45.7%, ऑप्शन डी 49.1%। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 39.8%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में कार्य जनसंख्या अनुपात जुलाई 2020 से जून 2021 तक 29.8% है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थक माना जाता है? ऑप्शन ए नेमिनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी वर्धमान महावीर, ऑप्शन डी ऋषभनाथ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1852 में महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की? 1852 ईस्वी में महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी रामाबाई रांडे, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले। 1852 ईस्वी में महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विलोम यू आकार का है? अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र प्रतिलोम यू आकार का है? ऑप्शन ए सीमांत उत्पादन चक्र, ऑप्शन बी अल्पकालीन सीमांत लागत चक्र, ऑप्शन सी औसत परिवर्तनीय लागत चक्र, ऑप्शन डी दीर्घकालीन औसत लागत चक्र।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घकालीन औसत लागत चक्र। अर्थशास्त्र में दीर्घकालीन औसत लागत चक्र प्रतिलोम यू आकार का है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। एक बड़े बांध का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसके ऐसा समूह विरोध करते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। एक बड़े बांध का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसा समूह विरोध करता है? ऑप्शन ए, इससे निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन बी, यह विभिन्न राज्यों के अलग लोगों के बीच संघर्ष की ओर ले जाता है। ऑप्शन सी, लोगों को लाभ पाने के लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ता है। ऑप्शन डी, यह धारा प्रतिकूल जलाशय क्षेत्र में लोगों को विस्थापित करते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह धारा प्रतिकूल जलाशय क्षेत्र में लोगों को विस्थापित करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे बड़े समूहों का बांध निर्माण में विरोध करते हैं। एक बड़ा नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है? यह धारा प्रतिकूल जलाशय क्षेत्रों में लोगों को विस्थापित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी, नारायण गुरु। ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने समाज सुधारक सत्य शोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, जलभृत क्या है? जलभृत क्या है? ऑप्शन ए, एक मरुस्थलीय में रेतीले तल में फंसे अलवणीय जल के खंड। ऑप्शन बी, उच्च ऊंचाई पर चट्टानों की गुफाओं में जमे हुए जल के चादर। ऑप्शन सी, ज्वारनद में प्राकृतिक धाराओं में बहने वाले जल। ऑप्शन डी, कठोर चट्टानों के परतों के बीच भूमिगत भंडारित जल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोर चट्टानों की परतों के बीच भूमिगत भंडारित जल। जलभृत कठोर चट्टानों के परतों के बीच भूमिगत भंडारित जल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का खाली स्थान पंचायत से संबंधित है। भारत के संविधान का खाली स्थान पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन ए, भाग 8। ऑप्शन बी, भाग 11। ऑप्शन सी, भाग 9। ऑप्शन डी, भाग 10। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9। भारत के संविधान का 9वां भाग पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य से संबंधित है? कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन बी, कर्नाटक। ऑप्शन सी, मेघालय। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई? ऑप्शन ए, योजना योग का निवेश मॉडल। ऑप्शन बी, मनमोहन योजना। ऑप्शन बी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन डी, पीसी महालोनोबिस मॉडल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीसी महालोनोबिस मॉडल। द्वितीय परियोजना पीसी महालोनोबिस मॉडल पर बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए, काबुल। ऑप्शन बी, दिल्ली। ऑप्शन बी, हैदराबाद। ऑप्शन डी, खुलदाबाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
दिल्ली। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन था? भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए इनसेट 2B, ऑप्शन बी GSAT-7, ऑप्शन सी GSAT-6, ऑप्शन डी IRS-A1। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी GSAT-7। भारत का पहला रक्षा उपग्रह GSAT-7 था। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है, CDM का तात्पर्य है। CDM का तात्पर्य है, ऑप्शन ए स्वच्छ विकास तंत्र, ऑप्शन बी कार्बन अधपतन तंत्र, ऑप्शन सी कार्बन डिजनेशन मशीन, ऑप्शन डी नगद जमा तंत्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वच्छ विकास तंत्र। CDM का तात्पर्य है स्वच्छ विकास तंत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय शहर को मोती का शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कभी बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का एकमात्र वैश्विक केंद्र था? किस भारतीय शहर को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कभी बड़े हीरे का प्राकृतिक मोतियों का एकमात्र वैश्विक केंद्र था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद भारतीय शहर को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का एकमात्र वैश्विक केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी वाहन, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन डी इंटरनेट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेट। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खेल कला केंद्र कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मुंबई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पौधे की पत्ती से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? किसी पौधे के पत्ती से वाष्पीकरण के को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पसीना, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन। किसी पौधे के पत्ती से पानी का वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में विवाह करने वाले प्रथम मानव कौन है? अंतरिक्ष में विवाह करने वाला प्रथम मानव कौन है? ऑप्शन ए यूरी डेनवर, ऑप्शन बी यूरी जॉनसन, ऑप्शन सी यूरी मालने चोको,
ऑप्शन डी डेविड मालनेचोको। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरी मालेनेचोको। अंतरिक्ष में विवाह करने वाला प्रथम मानव यूरी मालनेचोको है। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान अपोलो 11 के चालक दल का हिस्सा था? 1969 में निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उड़ान अपोलो 11 के चालक दल का हिस्सा था? ऑप्शन ए यूरिन गार्गिन, ऑप्शन बी पीट कॉर्नार्ड, ऑप्शन ए एलन शेफर्ड, ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में अंतरिक्ष उड़ान अपोलो 11 का चालक दल के हिस्सा नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे की पत्ती में मिथनोइक अम्ल होता है? किस पौधे की पत्ती में मिथनोइक अम्ल होता है? ऑप्शन ए इमली, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन सी बिच्छू बूटी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी पौधे के पत्ती में मिथनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन बी ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी वाहनों से निकलने वाली धुआं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मुंबई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में स्थित है।